अस्सलाम वालेकुम बेटा। ओ लेवल्स में इस वीडियो के अंदर हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे आज। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम डिस्कस करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। एक बड़ी आम सी एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ बात करता हूं कि अगर आप बैंक में कोई पैसे रखवाते हैं तो बैंक आपको एक अमाउंट पे करता है उन पैसों के ऊपर, यानी आपका जो ओरिजिनल अमाउंट है, जिसको हम आज के बाद प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको बैंक, अगर आप पैसे निकलवाएंगे तो जो पैसे आपने रखवाए हैं उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ एक अमाउंट बैंक आपको रिटर्न करेगा, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ऐसे अगर आप बैंक से पैसे उधार लेते हैं किसी काम के लिए तो उस बैंक उस जो पैसे आपको दे रहा है उस पर पैसे चार्ज करेगा, उसे भी हम इंटरेस्ट कहते हैं। राइट नाउ इसमें आप पैसे जब बैंक से लेते हैं या बैंक को पे करते हैं, यानी बैंक में पैसे रखवाते हैं या बैंक से पैसे निकलवाते हैं, दोनों सूरत याद रहे। बैंक से जो आप पैसे निकलवा रहे हैं वो आपके पैसे नहीं, आप बैंक से उधार ले रहे हैं वो पैसे, तो वो उन पैसों पर बैंक आपसे एक एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। और आप बैंक में पैसे रखवाते हैं अपने, तो बैंक आपको उन पैसों के लिए पे करता है, उन पैसों को भी इंटरेस्ट कहा जाता है, उस अमाउंट को इंटरेस्ट कहते हैं। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए इस पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखें, एक अमाउंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जो हम बैंक से पैसे लेते हैं या बैंक को पैसे पे करते हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट को मैं SI लिखूंगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100। यहाँ पे P से क्या मुराद है? P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R स्टैंड्स फॉर रेट, ये बैंक आपको ऑफर करता है। T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक हो गया। अब और 100 तो कांस्टेंट है। अच्छा, ये रेट जो होगा ये आपको परसेंटेज में ऑफर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने बैंक में रखवाया लेट्स से $2000 for a period of let's say 3 years। आपने 3 साल के लिए बैंक में $2000 रखवाए और बैंक ऑफर कर रहा है, बैंक ऑफर्स फॉर एग्जांपल बैंक ऑफर्स 6% in simple interest per annum। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ये देखिए। तो बताइए कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा? तो आपने सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी। बस ये याद रखें, यहाँ पर एनम से मुराद है पर ईयर, यहाँ पर एनम से मुराद है पर ईयर। तो जो आपका रेट का यूनिट होगा, यानी अगर रेट पर एनम है, पर ईयर है, तो टाइम भी ईयर्स में होना चाहिए। अगर रेट पर मंथ है तो आपका टाइम भी मंथ्स में होगा। अगर आपका रेट पर डे है तो टाइम भी डेज में होगा। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इस क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा 2000। अच्छा, कुछ बच्चे 6% को मानते हैं कि ये 6/100 है, तो हम यहाँ 6/100 लिखें। नहीं, वो 100 ऑलरेडी फॉर्मूले में हमने परसेंटेज का ही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे R की जगह 6 में सिर्फ 6 लिख देंगे। जो 6 का 100 है परसेंट वाला, वो ऑलरेडी फॉर्मूले में शामिल है। टाइम कितना है? चूंकि ये 6% पर एनम है और टाइम हमने ईयर्स में लिखना है, तो 3 years लिखा अपॉन 100। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए, तो आप मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा 0। आंसर में आ गया 6 3 18 2 36, यानी आपको 3 साल में $360 आपको मिल जाएंगे। तो आपका टेक होम क्या होगा? व्हाट वुड बी टेक होम? मतलब अगर आप बैंक से निकालते हैं तो टेक होम आपका कितना हो जाएगा? टेक होम विल बी जो आपने ओरिजिनल अमाउंट बैंक में रखवाया था प्लस बैंक आपको ये पे कर रहा है, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 2000 प्लस 360, दिस वुड बी $2360। ये आप बैंक से निकलवा सकते हैं आफ्टर 3 years। एक एग्जाम्पल और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल करते हैं। आपके पास
प्रिंसिपल अमाउंट लेट्स से 2500 है जो आप बैंक में रखवा रहे हैं, पी कह देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट रेट जो है वो लेट्स से 6.5% है पर एनम, और आप रखवा रहे हैं फॉर लेट्स से 18 मंथ्स, 20 मंथ्स के लिए आपने ये अमाउंट बैंक में रखवाया। बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। लेट मी ब्रिंग द कैलकुलेटर। जी, तो आप यहां पर ये देखें, सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकालें तो ये बन जाएगा P R अपॉन 100 तो है। टाइम अब देखिए मंथ्स में है, जबकि आपका इंटरेस्ट रेट ईयर्स में है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। मंथ को ईयर्स बनाना हो तो मंथ और ईयर में क्या रिलेशनशिप है, 12 का, यानी मंथ्स, ईयर को मंथ्स बनाना हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मंथ्स को ईयर्स बनाना हो तो 12 से डिवाइड कर देंगे। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो दिस बिकम्स 25 इंटू 6.5 इंटू 20 divided by 12. This gives me this is 270.83. This is $270.83। ये आपका और इसमें सिर्फ उसने इंटरेस्ट ही पूछा था। अगर वो टेक होम पूछता तो हम 2500 इसमें ऐड कर देते। तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें मंथ्स में टाइम था तो हमने उसको ईयर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट पर ईयर था। अगर ये पर मंथ होता तो हम इसको 20 ही रखते। इज दिस क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं आगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक फर्क क्या है, देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में रखवाते हैं $2000 at the rate of 6% per annum for 2 years. For example, यहां लिख लेते हैं 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 6% कंपाउंड इंटरेस्ट CI पर एनम फॉर 2 years, पर एनम फॉर 2 years, यानी पर ईयर आपका जो इंटरेस्ट है वो 6% है। तो बताइए 2 साल में आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। आइए देखें, अगर हम पहले साल के लिए कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन 100। पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि फ़र्क क्या है, फिर कंपाउंड का अपना एक फॉर्मूला है, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी। ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, 600, 6 2 12। ये देखें, 1 साल के बाद इस अमाउंट के ऊपर, इस परसेंटेज पर इतना इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। अब आपने जब नेक्स्ट ईयर का क्या, आपको 2 साल का निकालना है इंटरेस्ट, तो दूसरे साल के लिए जो आपका इंटरेस्ट आया है आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। तो जब आप नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 2120 इंटू 6%, वही आपका इंटरेस्ट रेट है पर ईयर, ईयर आपका 1 है। आई होप आपको फर्क समझ आया। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3 साल का के लिए आप कैलकुलेट करें या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने पहले साल के लिए जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो नेक्स्ट ईयर के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में प्रिंसिपल अमाउंट में ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। 2120 इंटू 6 अपॉन 2120 इंटू 6 divided by 100, this gives me $127.2। ये मेरा नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा। अगर ये मुझे 3 साल के लिए कैलकुलेट करना होता
तो थर्ड ईयर के लिए अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता तो 2120 में ये अमाउंट ऐड हो जाता और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट उस अमाउंट पे कैलकुलेट। तो इंटरेस्ट हर साल प्रिंसिपल अमाउंट में जमा होता जाता है। ये फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। फॉर्चुनेटली हमारे पास अब अगर हमें ये 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो क्या हम यही कैलकुलेशन करेंगे बार बार कि पहले हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसे ऐड करेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उससे प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, फिर इंटरेस्ट। तो क्या हम ऐसे 10 डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे? फॉर्चुनेटली नो। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हमारे पास टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है। देखें, ये तो और भी आसान हो गया कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जिसमें हम P 1 + R अपॉन 100 अपॉन T, ये देखें, इसमें वही P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट है, T टाइम है। और ये देखें, अब इसी सवाल में अगर आप नोटिस करें कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ये आप ऐड कर लें इनको तो ये बन जाएगा $247.2। ये आपका टोटल पहले साल का इंटरेस्ट था, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। और इसको अगर आपका टेक होम में ऐड कर दें तो 2000 प्लस 247.2, अगर आप इसे ऐड कर दें तो 2247.2, इतने पैसे आप घर ले जा रहे हैं अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था। ये फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें अगर आप वैल्यूज डालेंगे तो ये आपके पास इंटरेस्ट समेत टोटल अमाउंट आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है इस डेटा के ऊपर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा आंसर ये आना चाहिए। आइए देखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, $2000। आइए देखें, $2000। 1 + R कितना है हमारा, R है 6%। अगेन यहाँ 6 लिखी है, परसेंट का 100 ऑलरेडी इसमें मौजूद है। टाइम कितना है, 2। ये देखें, आपकी मैथ्स अब तक प्रैक्टिस करके और अच्छी हो चुकी होगी। नंबर्स की वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें आपको पता है कि 6/100 को हम 0.06 लिख सकते हैं। परसेंटेजेस में भी इस पर बात हुई थी। तो 1 + 0.06 इज़ 1.06 पावर 2। इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो 1.06 की पावर 2 इंटू 2000, ये मुझे दे रहा है 2247.2। 2247.2। ये आप खुद भी कैलकुलेटर से घर में चेक कीजिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखिए हमारे दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। लेकिन इसमें हमें लंबा काम करना पड़ा। अब अगर इसमें 10 साल होते तो यहाँ तो हमें 10 डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी पड़ती, यहाँ हम सिर्फ T की जगह पर 10 पुट कर देते। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद कर, मैं रिपीट करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट अलग अलग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, और जो टेक होम है उसमें आप ओरिजिनल अमाउंट जो आपने बैंक में रखवाया होता है और इंटरेस्ट आखिर में ऐड करके टोटल अमाउंट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जब आप वैल्यू निकालते हैं तो वो आपका आंसर, आपका इंटरेस्ट प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो आंसर एक ही दफ़ा आ जाता है इस फॉर्मूले से। इसमें आपको अलग से जो अमाउंट आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और आखिरी बात इस वीडियो के अंदर, ये छोटी सी एक वीडियो है जो हमने बनाई, फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करके आ चुके हुए हैं ऑलरेडी परसेंटेज के क्वेश्चंस में, और नहीं किए हैं तो हम आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें यह ध्यान रखना है कि ये आर का जो आर जितने टाइम के बाद कंपाउंड हो रहा है, जैसे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर था तो हमने टाइम ईयर्स में रखा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हर 6 महीने के बाद कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट रेट, तो हमारा टाइम भी फिर हर 6 मंथ में होगा। यानी अगर हमारा इंटरेस्ट रेट आफ्टर 6 मंथ है और हमें 2 साल बाद निकालना है टोटल अमाउंट, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 6 महीने के बाद लग रहा है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 ईयर्स के अंदर 6 मंथ्स के 4 वो बनेंगे पीरियड्स। अगर इंटरेस्ट रेट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हर 6 महीने के बाद कंपाउंड हो रहा है, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसे ओरिजिनल अमाउंट में रखेंगे तो हमारा नया अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल, और उस पर दोबारा हम 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% सेमी एनुअली है। फॉर एग्जाम्पल सेमी एनुअली का मतलब है हर 6 महीने के बाद आपका
6% की जगह हम कहते हैं 3% लग रहा है, और 2 साल के बाद वो आपसे कहता है 2 इयर्स के बाद कितना आपका टोटल अमाउंट बनेगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट लेट्स से $2000 ही है, तो आप क्या करेंगे? टोटल अमाउंट आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P 2000 1 प्लस R आपका 3% है, लेकिन हर 6 महीने के बाद आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लग रहा है, तो 2 साल में कितने 6 महीने होते हैं? आप यहाँ पे 4 पावर लगाएंगे, ना कि 2 लगाएंगे। आई होप मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वर्कशीट्स जो करेंगे उसके अंदर ये क्वेश्चंस आप देखते रहेंगे इसके सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच।